नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो कि काउंसलिंग के लिए आरपीएससी जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अंतिम रूप से भी आपका फाइनल रूप से भी आपका सिलेक्शन होगा। तो स्कूल व्याख्याता बनने जा रहे सभी जो अभ्यर्थी हैं, जो भावी लेक्चरर है या आप लेक्चरर बन ही गए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। और इसमें मैं कंप्लीट जो काउंसलिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की जो जानकारी है, विस्तृत आवेदन पत्र की जानकारी है, कहाँ कहाँ क्या क्या कमी रह सकती है, अभी ऐसा ही इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट के लिए लिस्ट जारी की गई है जो कमी रह गई थी, उन सब बातों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पूरा वीडियो आप देखना, 20-25 मिनट निकाल के पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद आप कमेंट करके आपका कोई सवाल बचे ना तो आप जो है वो कमेंट करना। यानी सवाल को लेकर मेरे ख्याल से लगभग सभी सवालों को आपके कवर कर लिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। और पॉलिटिकल में सिलेक्टेड है जयपुर से, उनका कमेंट आया था कि इस पे वीडियो बनाओ। मैंने सोचा बहुत सारे पहले से ही 2-4 बना रखे हैं, पिछली काउंसलिंग के बना रखे हैं, फिर भी क्या होता है कि सिलेक्शन के बाद में थोड़ा सा डाउट रहता ही है। छोटी सी बात होती है ना, उसको लेकर भी टेंशन हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि एक इतना बड़ा पड़ाव पार करके आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं तो लाजमी है, स्वाभाविक है, मगर इन सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये आरपीएससी की वेबसाइट है, इसको आप है ना खोल लिया करो, देखते रहा करो मोबाइल में भी। अक्सर महिला अभ्यर्थियों की थोड़ी सी दिक्कत आती है ऑनलाइन, ये जो है ना इस चीज़ों में थोड़ा सा, तो सीधा मोबाइल में आरपीएससी लिखा और वेबसाइट खोली। वेबसाइट खोलते इधर वो एक पट्टी सी चलती रहती है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि भाई वो व्यू ऑल कर लिया करें, तो वहाँ पे जो है सारी जो डिटेल है ना वो वहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने आपके जो है ना इसलिए खोली है, यहाँ पे ये आरपीएससी न्यूज़ में चलती रहती ना, व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट चीज़ें आती रहती है। ठीक है, तो आपकी कोई और कोई सूचना हो तो वो। अब मेन पेज है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप जैसे ही लिखेंगे इम्पोर्टेंट डाउनलोड, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन और ये है डिटेल एप्लीकेशन कम सिक्योरिटी फॉर्म, डिटेल एप्लीकेशन। ठीक है, फिलिंग स्टेप ऑनलाइन, इसका मैंने अलग से वीडियो लगाया था, ये तो केवल चित्रकला और उनके काम का है। ये ऑफलाइन, ये मैंने टेलीग्राम पर भी भेज रखा है। ठीक है, और फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं चाहो तो। और ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये सब मैंने यहाँ कर रखे हैं, इनकी भी हम बात करेंगे। और उससे पहले जो आरपीएससी ने ये जारी किया है 14 तारीख को, उसकी भी बात करते हैं, उस ऑर्डर में क्या जो है उन्होंने बताया है। ठीक है, तो एक तो ये है प्रेस विज्ञप्ति 14 तारीख की है, इसमें यह कहा गया है कि भाई जो संगीत पंजाबी चित्रकला है इनकी तो ऑनलाइन है, बाकी की ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब आपको वहाँ जाके डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। ये ऑनलाइन का क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं छोटे सब्जेक्ट पे, ये सब सक्सेस रहा तो अगली बार फिर ऑनलाइन ही होगी, जो नए अभ्यर्थी आएंगे उनके। तो आयोजित काउंसलिंग के माध्यम से, आयोग के द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से ही जो है आपका फिर पात्रता की जांच होगी। और जो लोग मेरिट में या तो बाहर रहेंगे या फिर बड़े रूप से अपात्र पाए जाते हैं तो फिर वो बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए उसके बाद फाइनल सूची जारी की जाएगी। ये जो सूची है वो तो विचारित है। ठीक है, अब काउंसलिंग आपको क्या क्या ले जाना है, काउंसलिंग पत्र, ये भी अभी आरपीएससी पे मुझे तो फिलहाल मिला नहीं, मेरे ख्याल से वो जारी करेंगे। 1 या 2 पेज की कोई सूचना होती है, उस पर आपके तारीख वगैरह लिखी रहती है कि भाई आपको कब जाना है, कब पहुंचना है, वो सब। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करके, ठीक है, डाउनलोड आप कर लो या टेलीग्राम से ले लो, चीज़ वही है। ठीक है, भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र, इसको बोलते हैं विस्तृत आवेदन पत्र। अभी आपको दिखाएंगे डिटेल फॉर्म, अंग्रेजी में डिटेल फॉर्म। ये 2017 वाला ही चल रहा है, पहले तो 2012 वाले चल रहा था, फिर हल्का फुल्का उसमें संशोधन किया है। और हम लोग कोचिंग से जुड़े हुए हैं 2010-11 से, तो अब तक मैंने कम से कम 50 से ज़्यादा 100 के आसपास फॉर्म मेरी नज़र में ये भरवा दिए। कई कहते हैं आप अपने हाथ से भरो, तो मैंने कहा उसमें लिखा हुआ है कि अपनी राइटिंग में, तो देख रेख में भरवाते हैं। जो आसपास के, सुजानगढ़ के आसपास के, वो मेरे पास आते हैं। हालांकि मैं कहता हूँ कि वीडियो में पूरा बता रखा है। अब आजकल ऑनलाइन माध्यम से तो पूरे राजस्थान इस तरह के जो अभ्यर्थी हैं जो सिलेक्टेड होते हैं, सिलेक्टेड हो रखे हैं, होने वाले हैं, तो वो उनको क्या होता है कि थोड़ी सुविधा हो जाती है, टेंशन कम हो जाती है। अब आप मान लो वहाँ गए, लाइन में लगे, नंबर आया, फिर वहाँ पे बाबूजी ने मान लो वो फॉर्म बार वापस फेंक दिया कि ये
डॉक्यूमेंट ऐसे व्यवस्थित करो। तो वापस स्टेप लटाओ, भीड़ में साइड में जाओ, शपथ पत्र लाने अजमेर में कहाँ घूमते फिरोगे, तो फिर 2 घंटे बाद नंबर आएगा वापस। परेशानी, बहुत परेशानी होती है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है, डॉक्यूमेंट पड़े हैं, फोटोकॉपियाँ खोली हुई है, फाइल खुली हुई पड़ी है, तो ऐसी स्थिति ना हो। तो उन लोगों के भी जो कर्मचारी हैं वहाँ, उनके भी सुविधा रहे। अगर आप पूरा व्यवस्थित फॉर्म एकदम नत्थी करके सारे डॉक्यूमेंट व्यवस्थित करके ले जाते हैं तो वो भी खुश होते हैं, उनका भी समय बचता है, आप भी टेंशन फ्री हो जाते हैं। पिछली बार तो यहाँ तक स्थिति थी कि भाई मैंने मोबाइल नंबर भी दे दिए थे तो फ़ोन भी आने लग गए। अब छोटी छोटी बात को लेके जो वीडियो में बता दी उसी को लेके फ़ोन कर लेते हैं कि नाम में पिताजी के ये मिस्टेक है तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि हम वीडियो में बता चुके तो उसके लिए फिर क्या होता है कि आपका भी समय जाता है, हमारा भी जाता है, इतनी सारी बातें हो नहीं पाती। एक अभ्यर्थी का तो यहाँ तक फ़ोन आया कि मैं RPSC गया, उन्होंने फॉर्म देखा, भरा हुआ था, सीधा अंदर रख लिया, कुछ नहीं कहा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं कहा, वापस आपको देते तो वो समस्या थी, कुछ नहीं कहा तो अच्छी बात है। तो इस हिसाब से अब देखो, विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में, अब ये आपको बता देंगे, 2 सेट उसके फोटोकॉपी निकलवा ले आप सीधे सीधे खटाक खटाक, ठीक है, दोनों को स्टेपल कर लो, दोनों को हाथ से भरना है। मेहनत तो होगी, आप सोचो एक को हाथ से भर ले फिर उसकी फोटोकॉपी निकलवा ले, उसके बजाय दोनों को ही, इसमें निर्देश में लिखा हुआ है कि दोनों को ही हाथ से 2 प्रतियों में 2 सेट उसके तैयार करने हैं। और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो स्व प्रमाणित, मतलब पहले तो व्याख्याता से या गजेटेड किसी से होते थे, अब आपको खुद का ही नीचे अपने साइन करने हैं, डॉक्यूमेंट में नीचे खाली जगह होती है या कहीं आसपास। तो स्व प्रमाणित 1 प्रति, यानी 1 सेट आपके डॉक्यूमेंट का हो गया, 2 सेट हो गए उस फॉर्म के, क्लियर। 1 हो गया पोस्टल ऑर्डर, एक ही, ठीक है, 1 पोस्टल ऑर्डर 50 रुपये का, और 1 आपकी ओरिजिनल फाइल व्यवस्थित तरीके से ले जाना। डॉक्यूमेंट वहाँ गुम हो गया तो फिर भीड़ भड़ाके में हो ही जाता है, तो इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की रक्षा करें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं भी नहीं देना, केवल दिखाने हैं आपको, ठीक है। तो निर्धारित समय पर पहुंच जाना है, लेट नहीं करनी है, हर हालत में पहुंचना है। अब ऐसी कोई स्थिति आ जाए, कोई तूफान आ गया जैसे मान लो, या फिर कोई बस की कोई खराबी हो गई, वो एक अलग घटना है, उसमें तो सभी जगह रियायत मान लो कुछ ना कुछ हो ही जाती है। तो कोशिश ये करें कि समय पर पहुँचे, नहीं तो काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा। हालांकि वंचित करते नहीं हैं, परंतु फिर भी आप अपने स्तर पे जाएं, और हर व्यक्ति समय पे पहुंचता है, इतनी बड़ी खुशी की बात है। तो बात समझ में आ गई। आवेदन पत्र के 2 सेट, दोनों को भर लो, हूबहू भरना है, हूबहू, पहला सेट भर लो, वैसा वैसा दूसरा। पहले में गलती वगैरह ना हो तो कई लोग पेंसिल से भरते हैं, तो मेरे ख्याल से आप 3 निकलवा लो भाई, एक में गलत हो जाए फिर दूसरा सेट तैयार, फिर तीसरा तैयार, और क्या, ठीक है। फिर है पोस्टल ऑर्डर 50 रुपये का, स्वयं के डॉक्यूमेंट का 1 सेट, एक ही सेट मांग रहा है फोटोकॉपी का। अब आप 2 करवा के ले जाओ, सुविधा के लिए पड़े, बाकी चाहिएगा 1 ही, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्लियर। अब हम अगली फाइल देखते हैं, इसमें भी वही बात है। देखो ये 14 तारीख को ही है प्रेस विज्ञप्ति कि भाई 18 विषयों का कर दिया है, चित्रकला इनका ऑनलाइन है, ऑनलाइन का भी मैंने अलग से बना दिया था डिटेल। और विस्तृत आवेदन पत्र की जांच काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी, मतलब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, यहाँ ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है सीधे यहाँ से, ज्वाइनिंग के लिए अलग से होगा, ज्वाइनिंग के लिए अलग से स्कूलों की सूची आएगी, वो बाद की बात है। अभी यहाँ केवल आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे कि भाई आपने जो डिग्री वगैरह बता रखी है वो कर रखी है कि नहीं, BEd से ढंग से कर रखी है, कहाँ से कर रखी है, वो सब चीज़ें हल्के स्तर पर जांच की जाएगी। फिर जो एकदम ओरिजिनल जांच होती है वो तो धीरे धीरे चलती रहती है। तो उपरांत पाए गए अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा बाद में, और 26 से लेके 26 जून से शुरू हो रही है और 28 जुलाई तक चलेगी, 1 महीना। आवश्यक दिशा निर्देश, एक तो काउंसलिंग का कार्यक्रम और आवश्यक दिशा निर्देश ले जाने नहीं है, आवेदन पत्र के साथ ही आते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, वो पढ़ लेना, मैंने बता रखे हैं। और काउंसलिंग पत्र, ये अभी जो है ना, ये काउंसलिंग पत्र कहीं ना कहीं अभी देखते हैं कहाँ मिलता है। पिछली बार तो जारी किया था साथ में अलग से, अभी तक कहीं मेरे ध्यान में आया नहीं है, आ जाएगा या वो जारी कर देंगे RPSC। तो 7 दिवस पूर्व आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करिए, लिखा हुआ ना देखो, 7 दिन पहले है, इसका मतलब वो लगभग 20 तारीख के आसपास ये काउंसलिंग पत्र वो भी जारी कर देंगे। और ये जो डिटेल फॉर्म है ना, इसको तो भले ही आप आज ही प्रिंट करवा लो, भले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो 2017 से वही चल रहा है। और सभी भर्तियों में, चाहे SI हो, RS हो, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सभी में वो सेम ही है, ठीक है। तो कई कॉलम आपके वहाँ काम के भी नहीं है, तो उसको लेके आपको फिक्र नहीं करनी है। तो वही बात है, 2 प्रतियों में
और खुद के डॉक्यूमेंट एक प्रति, मूल डॉक्यूमेंट लेकर समय पर आपको पहुंचना है। इसको आप अच्छे से नोट कर ले भाई अपनी अपनी जो है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये बॉक्स इस तरह से बना रखा है कि 300 लोगों को लगभग वो लेते हैं। तो अब जैसे 300 आ गए 26 तारीख को जीव विज्ञान के, अब पीछे रह गए 30, तो इनको जो है इनके लिए भी तारीख, अब इनको तारीख दे दी 27। ठीक है, तो ये बॉक्स आप थोड़ा सा अच्छे से मिलान कर लेना कि भाई 27 तारीख को जीव विज्ञान के 447 से 454 तक कैंडिडेट, और इस प्रकार से। ये तो आप इतना तो इसमें कोई है नहीं समझाने वाली बात। तो राजनीति विज्ञान का जैसे 5 जुलाई से शुरू है, मेरे वाला जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री वाला ये 21 जुलाई से शुरू है। ठीक है, तो अब आगे देखो, प्रत्यक्ष से कोई ऑफलाइन पत्र जारी नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही आप अपडेट होते रहें। यानी आपकी तारीख अब आ चुकी है तो अब अलग से और क्या करना, आप रेडी रहें, बस आप अपनी तारीख वाले दिन समय पर पहुंच जाएं। समय यहाँ पे बताया नहीं रखा है ना, तो हो सकता है वो 7 दिन पहले का काम, तो उस काउंसलिंग फॉरम में समय भी बता देंगे। आपकी कोई जो खिड़की विड़की होगी किस पे जाना है, हो सकता है वो भी बता दें। ठीक है, और क्या है यहाँ इंपॉर्टेंट, 2 पात्रता प्रपत्रों व काउंसलिंग पत्र, वही बात है, अपलोड किए गए 2 पात्रता प्रपत्र और काउंसलिंग पत्र के साथ, यानी 2 डिटेल फॉर्म और एक काउंसलिंग का फॉर्म हो रहेगा, एक तो पेज का वो, और 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्तर पर उपस्थित हो जाए। ठीक है, समय भी दिया नहीं तो दे देंगे। अब हम देखो डिटेल फॉर्म भी देखेंगे, उससे पहले ये और देखते हैं, ये देखो ये SI वाला है। अब डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, क्या क्या गलतियाँ वो निकाल सकते हैं। जैसे SI का जो इंटरव्यू हुआ ना, उसमें उन्होंने कुछ निकाला डॉक्यूमेंट के, उससे आपको थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वो चीज़ें भी देखो, अभी देखते हैं कि साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों की पात्रता जांच में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, यानी इंटरव्यू देके आ गए और डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो उनको व्यक्तिगत पत्र के द्वारा सूचित किया है और 7 दिन की अवधि उनको दी है, और ये दूसरा चांस दिया है करने, तो एक और अवसर। तो यानी आप ऐसे घबराए नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट मान लो किसी कारणवश नहीं बन पाया, मान लो विवाह प्रमाण पत्र नहीं बन पाया, कोई और नहीं बन पाया, अब कह रहे हैं कि भाई अभी बाबुओं की हड़ताल भी चल रही है, ये भी समस्या है, कोई जम्मू कश्मीर से करके आता है, अब ऐसा तूफान का माहौल है, किसी मान लो गुजरात में हो, तो ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं ना, तो इसलिए क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति बीमार भी हो जाए, किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए, भगवान नहीं करे, कोई भी घटना कहीं पर भी कैसी भी हो सकती है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि 1 डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट की वजह से भी आपको रख देते हैं, आपको मौका देते हैं। ये इसलिए आपको दिखाया है कि वांछित दस्तावेज मय सत्यापित प्रतिलिपि आपको देने हैं। ठीक है, तो ये SI वाला। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देखो कैंडिडेट के रहे, 27 पेज की PDF है, सारी तो आपके काम की वैसे तो नहीं है, पर मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की है, पूरी को इसको देखा है कि जैसे ये सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम हुआ, अभी इंटरव्यू हुए थे, 990 प्रोविजनल कैंडिडेट है, और सीरियल नंबर से 42 43, यानी आप देखो अधिकांश के जैसे ना कुछ ना कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट में कमी निकाली है। आपके साथ इतनी नहीं निकलेगी, क्यों? क्योंकि एक तो आप जैसे मेरे वाले वीडियोज़ हैं, में कोई बड़ाई की बात नहीं है, वो आप देख के व्यवस्थित करके ले जाओगे। दूसरा, अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट है पहले से ही, आप पूरी सूची तय कर रखी है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और ऐसी स्थिति है कि वो डॉक्यूमेंट आप ला नहीं पाए, आपको समय नहीं मिला या ऐसी बात हो गई, तब आपका जो है वो आपको मौका देंगे, 15 दिन का, 1 महीने का, जो भी है, तो आप घबराएं नहीं। कई बार जैसे तलाकशुदा महिला है, उसकी डिग्री नहीं आई, ऐसी भी कई स्थितियाँ आ जाती है। तो इनके देखो, जैसे हम बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट, जैसे मोटे तौर पे देखो 2021 में आवेदन करने की सूचना, जैसे मान लो आप ऑलरेडी सर्विस में है और आपने फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरा, तो क्या आपने अपने उच्च अधिकारी को सूचित किया कि आप परीक्षा में बैठ रहे हैं? तो यहाँ पे ये इंटरव्यू कॉल की वजह से हो सकता है इन्होंने इतना सख्ताई से दे रखा हो, बाकी तो पहले तो नहीं दिया था। पहले तो केवल NOC मांगते हैं कि भाई आप अपने विभाग की NOC ले लो, तो NOC के लिए आप अपने प्रिंसिपल के मार्क करवा के CBO साहब को एप्लीकेशन दे दो, फिर वहाँ से NOC मिल जाती है कि कोई आपत्ति नहीं है विभाग को। आपत्ति कब होती है? जब कोई कार्रवाई विभाग की जांच वगैरह चल रही हो, कोई मामला हो, तभी, बाकी अन्यथा NOC दे देते हैं। ऐसे ही अनुमति लेते हैं एग्ज़ाम की, तो कई बार क्या होता है कि अनुमति के लिए आपने दिया फॉर्म, वापस रिप्लाई नहीं आया या कागज़ था गुम हो गया, तो वापस भी आप अपने प्रिंसिपल या कोई जो आपके मुखिया है
आप जिस जॉब में हैं वहाँ पे आपका जो नियुक्ति अधिकारी है, जो आपके वेतन बिल बनाते हैं, तो उनसे आप ले सकते हैं कि भाई हमने इन्होंने परीक्षा में बैठने से पहले अनुमति ली थी। ठीक है, इस प्रकार का आप बनवा लेवें, ये भी बना के रख लेना, काम आ सकता है। ठीक है, हालांकि ये ऐसा ही इंटरव्यू का मामला है, आपके यहाँ इंटरव्यू नहीं है, फिर भी अब जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो आपके यहाँ एक्सपीरियंस का कुछ काम नहीं है। क्यों? क्योंकि SI में हो सकता है कोई पुलिस विभाग का हो, HM हेडमास्टर वाले में एक्सपीरियंस का हो, यहाँ आपके एक्सपीरियंस का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं और क्या क्या, जैसे ज़्यादातर देखो ओल्ड OBC सर्टिफिकेट है तो नया लाओ, या फिर एफिडेविट दो। ठीक है, ओल्ड ये चल रहा है, देखो आप इसमें नज़र डाल लेना आराम से। मैंने खुद जैसे कुछ चीज़ों को किया, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मार्कशीट 3 सालों की, ठीक है, होनी ज़रूरी है। ऐसे ही स्नातक अंतिम वर्ष में प्रवेश किए जाने के संबंध में साक्ष्य, अब यहाँ ये आपके लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके ये था कि आप जैसे एग्ज़ाम डेट तक, जिस दिन भी आपने एग्ज़ाम दिया फर्स्ट ग्रेड का, उस दिन तक आपकी B.Ed का रिज़ल्ट या फिर आपके MA या M.Com जो भी है, MSc, उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था। यही रूल है सीधा सा। अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भी आप कहाँ उसका लाओ, और रिज़ल्ट नहीं आया है आपका, मान लो एग्ज़ाम, तो फिर आप वैसे भी पात्र नहीं है। सीधा सीधा उसमें लिखा हुआ है एग्ज़ाम डेट तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था। अब ये तो क्या है, इंटरव्यू वाला चरण है ना, इसलिए इसमें ये है, 3 चरण थे ना, इसलिए आपके तो ये लास्ट ही है, इसमें चरण एक ही चरण था सीधा सीधा। समझ रहे हैं बात आप? अब अगली है जैसे यहाँ पे सूचना नियोक्ता को दिए जाने के संबंध में, ये बार बार यहाँ पे आ रही है, तो ये हो सकता है कि इंटरव्यू वाली जो वैकेंसी है उसमें ऐसा स्पेशल दे रहे हो। न्यू EWS, ओल्ड किसने दे रखा हो तो नया मांग लिया। ठीक है, न्यू बोनाफाइड मांग लिया, भाई नया बहुत पुराना दे रखा हो, तो इस हिसाब से जैसे भाई ऑनलाइन डिजिटल बना हुआ हो, मैं बताता रहता हूँ ना ऐसे कमेंट में, या आपके NCC सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ये कहाँ SI में मांगते हैं, उसके नंबर जुड़ते हैं, आपके कोई इसमें जुड़ेंगे नहीं, तो आप दिखाओ तो भी है, नहीं दिखाओ तो कोई उसमें नहीं है। कई विद्यार्थी कहते हैं जैसे कि भाई आपके नंबर कोई पूछना है, तो हालांकि मैं कमेंट पे भी जवाब दे देता हूँ, फिर भी नंबर पे क्या है कि वही बातें आप पूछते हैं, तो देखो थोड़ा जवाब देना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोई ऐसा आपको लगता है कि स्पेशल सवाल आपका, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, जैसे इन सब से हटकर भी कई बार ऐसे डॉक्यूमेंटल हो जाती है स्थिति, तो फिर आप, मेरे व्हाट्सअप नंबर है यस गुरु एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है वॉइस मैसेज भेज देना, लिखने में दिक्कत आए तो, या फिर जो है टाइप कर देना। ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, तो थोड़ी सी हम नज़र डालते हैं इस पर। ठीक है, कि यानी इस प्रकार की कमियाँ वो निकाल सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को देख लोगे ना। जैसे मान लो सनराइज यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी होगी, अब इसकी मान्यता के संबंध में कि UGC का प्रमाण पत्र लेकर आओ, तो अगर आपने कहीं बाहर से दूर दराज से कर रखा है, माता के नाम में संशोधन तो कर लिया, उपरांत अंक तालिकाओं की प्रतियां लेकर आओ। ठीक है, तो यहाँ आपके नाम में कोई मिस्टेक है ना, तो एफिडेविट ही चल जाएगा, डाइवर्स आदेश की पूर्ण प्रति लेकर आओ। मतलब इस प्रकार से इनको ये जैसे मतलब डॉक्यूमेंट की कमी है ना, निकाली है। पटवारी पद पर ज्वाइन कर लिया तो उसके लिए सूचना दी है कि नहीं दी है विभाग को, उसका साक्ष्य लेकर आओ। समझ गए? तो इस प्रकार की मतलब ये आप देख सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, फीस में छूट ले ली, आय प्रमाण पत्र नहीं दिया, या फिर फीस में छूट ले ली, आय नहीं दिया, तो फिर वो दो, पोस्टल ऑर्डर दो, बची हुई राशि का। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, एफिडेविट रिगार्डिंग डबल बेनिफिट। ठीक है, तो ये आप इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या RPSC से वहाँ कोई नज़र डालना चाहो, मैंने हाईलाइट कर रखी है खास चीज़ें। जरूरी नहीं कि सारी की सारी आप पर लागू हो, परंतु यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि अच्छा इस प्रकार से भी डॉक्यूमेंट का वो मौका देते हैं। ये BA में शामिल होने वाला ओल्ड OBC है तो वो लेकर आओ, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉर्म की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें इतना कोई एफिडेविट रिगार्डिंग डिफरेंस इन फादर नेम, देखो आप बार बार पूछते हैं ना कई बार कि स्पेस है, सर नेम नहीं लगा हुआ है, खुद के नाम में, माता के नाम में, पिता के नाम में, पति के नाम में, विवाह प्रमाण पत्र में, मूल निवास में, कहीं पर भी नाम की गड़बड़ है ना, तो आप ये मान लो 100 रुपये का खर्चा आ गया, स्टाम्प लो और उस पर एफिडेविट का मैटर है वो ई-मित्र वाले, वो दुकान वाले कर देते हैं कि भी एफिडेविट बनवा लो। और वैसे एक में ही चल जाता है, ये नहीं कि हर मार्कशीट में अलग अलग तो 5 एफिडेविट लो, नहीं, एक में ही कि भाई ये व्यक्ति फलाना राम और फलाना कुमार या जो भी वो एक ही है। इस प्रकार से आपको वो मैटर होता है इसका। तो शपथ पत्र का मतलब भाई आप उसके लिए शपथ दे रहे हैं, आप जिम्मेदार है कानूनन।
ठीक है। ये एक्स सर्विसमैन के लिए भी एनओसी जारी होने से 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त। और कोई हाईलाइट है, स्वयं के नाम में अंतर संबंधी शपथ पत्र, आप समझ गए ना। तो ज़्यादातर ये 90% के मिलता है। आधार कार्ड का कोई इसमें नहीं मांगते, कईयों ने आधार कार्ड का भी पूछा, फिर भी मार्कशीटों में मिलती है मिस्टेक। सभी 10वीं में अलग, 12वीं में अलग, हल्का फुल्का कोई ना कोई डिफरेंस आ ही जाता है, क्योंकि उस समय इतनी जानकारी थी नहीं कि भाई आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या। कोई यूजीसी की मान्यता अगर स्पेशल से कर रखा ना आपने कहीं बाहर से स्पेशल, तो फिर वो भी मांग सकते हैं ना। तो ये बातें। अब हम आ जाते हैं डिटेल फॉर्म की ओर, ठीक है। अब ये आरपीएससी की वेबसाइट है, वहाँ से ये डिटेल फॉर्म जो है लिया, ठीक है। आप इसका प्रिंट करवा लेना। अब इसमें क्या है, ये तो है निर्देश, इसको आप पढ़ लेना। मैंने इनको समझा रखा है, वीडियो बना रखा है। प्ले लिस्ट में 3-4 वीडियो है, वो आप या तो सर्च कर लेना, जैसे सीधे ऊपर यहाँ पे डिटेल फॉर्म आरपीएससी बाई मुकेश ढाका ऐसे आप लिखोगे तो आ जाएगा। नहीं तो इस वीडियो के नीचे जो है ना लिंक वो डाल देंगे, आयु संबंधी नियम वगैरह। ये तो दिशा निर्देश है, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, आपके मेन बात समझ में आ गई क्या अभी क्या होने वाला है। अभी आपको जैसे अजमेर जाना है, ये फॉर्म प्रिंट निकाल के, ठीक है, 2 शीट इसके निकाल लें। पोस्टल ऑर्डर एक ही लेना है, मोटी मोटी बात देख लो। पोस्टल ऑर्डर जो शुरू में कह दी थी, पोस्टल ऑर्डर एक लेना है, 2 ये शीट निकालने हैं। एक इनके नीचे आपकी फ़ोटोकॉपी का शीट किस क्रम से लगाना है, और जहाँ तक संभव हो तो फाइल के अंदर जो धागा होता ना, जो उस टाइप का कोई धागा या फिर सुआ सूतली से ऐसे उसको नथी करके, मतलब छेद निकाल के बांधना, ताकि स्टेपल में क्या झंझट होता है, वहाँ कुछ खोलना हो करना हो तो ईजी रहता है। तो वो आप ऊपर एक सेट ये, फिर नीचे दूसरा, फिर नीचे डॉक्यूमेंट। और कैसे ये भरना है, एक एक मैंने पूरा फॉर्म एक अभ्यर्थी का, जिनकी अभी अब तो उनका ट्रांसफ़र नज़दीक हो गया, तो हिंदी से वो मैडम थे, उनका भरा हुआ मेरा पूरा, आप उसको देख लेना। बस आपको केवल रोल नंबर और मेरिट क्रमांक तो अभी आपके इसमें है नहीं, तो जो चीज़ नहीं है तो उसको आप लेके टेंशन मत करना। ये अंतिम परिणाम के लिए है ना, तो वो विज्ञापन संख्या जो भी आपको मिले ना वो लिख देना, ठीक है। आवेदक का फ़ोटो हो गया, हस्ताक्षर करने कि नहीं करने, देखो सीधा लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है। कहीं पर थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी आप कर लोगे, ठीक है। पुत्र पुत्री जो भी स्थिति है आपकी आप बता दो, 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, सीधा सा रूल इतना ही है, ठीक है। बाल विवाह संबंधी मैटर भी थे, मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि आप चिंता नहीं करें, ठीक है। कुल संतान का पत्र व्यवहार का पता है सेम, ये तो डू लिख देना, नहीं तो पूरा लिख देना दोबारा से। फिर ये भी मैंने बता रखा है पूरा कि प्रयासों की संख्या कितने, क्या पूरा एकदम आपको बताया हुआ है। बार बार बताऊंगा तो टाइम दोबारा वेस्ट होगा, ठीक है। ये कौन सा लागू है आप पे, कौन सा नहीं है, ये शिक्षा संबंधी आपके लिए मेरे ख्याल से लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर फाइनल में भी है तो फिर रिजल्ट से पहले का क्या मतलब हुआ, तो ये आपके लिए लागू नहीं है। आप साइन कर देवें, यहाँ पे लाइन खींच देवें, ठीक है। ये वही है ना, शैक्षिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है, उत्तीर्ण नहीं है तो फिर रिजल्ट की डेट से पहले तो उत्तीर्ण का नियम है, तो समझ गया ना बात आप। अब है चेक लिस्ट, इसमें भी आपको टिक लगाना है कि भाई आपके अनुसार क्या है कि भाई अनुरूप है, और फिर वो कार्यालय उपयोग के लिए। तो ये पूरी एकदम डिटेल 2 साल पहले का है वो फॉर्म, पर उसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है, वही फॉर्म है, बस केवल साल का चेंज है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा, ये इंग्लिश वाला भी कई बार हिंदी मीडियम वालों को समझ में नहीं आता है, तो ये भी मैंने पूरा बता रखा है। और एकदम आपको गहराई में नहीं जाना है कि भाई अब आप 10वीं में कब एडमिशन लिया, अब कहाँ जाके ढूंढते फिरोगे, मान लो कोई बाहर पढ़ा हो, कोई कहीं पढ़ा हो, तो उसका यही है कि भाई आप लगभग जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो भी जुलाई लिख सकते हैं। एडमिशन कब छोड़ा तो मार्कशीट में नीचे डेट आती है, तो उसके आसपास जून में लगभग छोड़ते हैं। तो ऐसे ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक एक चीज़ जैसे तारीख का हो, क्योंकि अब 10वीं में कब एडमिशन लिए कहाँ ढूंढेंगे। तो इसको भी आपको जो है कैसे क्या करना है वो मैंने सारा बता रखा है। एक इसमें हल्का सा कोई था कि 10वीं कब की, एक तो 10वीं में एडमिशन कब एडमिशन लिया, तब आप कितने साल के थे, उसका मैंने कमेंट में पिन कर रखा है, उसको आप देख लेना। एक इंग्लिश का यहाँ कोई वो था उसका, ठीक है। तो ये डिटेल फॉर्म हो जाएगा, और यहीं पर इसके ये ऑनलाइन वाला था। अब ये तो आपके कोई काम का नहीं है, ये यहाँ पर निर्देश वो ऑनलाइन वाले थे, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपके कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आप प्रैक्टिकल ये करें, प्रिंट आउट निकलवा लें, आराम से भर लें और डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से, तो सीधी सी बात है कि एक बार और बता देता हूँ शॉर्ट में
कि 10वीं की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट साथ में ही है तो फिर अलग से नहीं आएगा। छोटी वाली मार्कशीट है तो वो आपको अलग से आएगा, वो आपकी स्कूल में जहाँ से कि वहाँ मिल जाएगा, नहीं फिर बोर्ड से लाना पड़ेगा। और कई बोर्ड में हो सकता है, कई अदर स्टेट में कहीं ऐसा ना हो तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही 12वीं मार्कशीट बोर्ड सर्टिफिकेट राजस्थान में आजकल साथ में आता है, बड़ी मार्कशीट आती है, उसमें छोटी मार्कशीट आती है कुछ सालों पहले की, तो वहाँ अलग से आएगा, अलग से निकलवा ले में। कहीं CBSE या कोई ऐसा मामला है तो हो सकता है वो नहीं हो, वहाँ अलग मैटर हो। ऐसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की अलग अलग मार्कशीट की कॉपी लगेगी, ओरिजिनल भी साथ ले जाना। फिर BA BCom जो भी आपने किया उसकी डिग्री या तो आ गई है 2-3 साल हो गए तो आप उस कॉलेज में पता करें या फिर यूनिवर्सिटी में लेकर आएँ। नहीं आई तो वो प्रोविज़नल दे देते हैं। प्रोविज़नल अगर आप पहले ले आए 6 महीने तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि वो पुरानी है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोविज़नल भी चल जाती है। उसके अलावा MA या MCom जो भी है तो 2 साल, री किया तो 3 साल, जो कुछ भी जितना भी साल लगा। और 2 डिग्री साथ है, जैसे B.Ed और MA है, परंतु एक रेगुलर एक प्राइवेट है या एक ओपन से है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसकी भी डिग्री, फिर जाति प्रमाण पत्र नया का मतलब 3 साल, OBC है तो 3 साल से पुराना नहीं हो, और फॉर्म भरने से पहले का बना रखा है तो फिर क्या करना है, 3 साल नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, चलेगा। और फिर भी वो आपको कोई दिक्कत करते हैं तो आपको मौका देंगे, अभी हमने देखा है सही वाली डिटेल। उसके अलावा क्या रहा, जाति प्रमाण पत्र SC या ST के हैं तो आपको नया नहीं बनवाना क्योंकि वो एक ही बार बनता है। OBC में क्या है, वो क्रीमी लेयर वाला मामला रहता है। ऐसा EWS में 3 साल से पुराना नहीं हो, आप निकालो 3 साल जोड़ के कब तक हो रहा है और फिर नया बनवा लेना। अब इमरजेंसी में नया नहीं बने तो फिर शपथ पत्र दे देना कि जल्दी बना देंगे नया। उसके अलावा क्या रहा, विवाह प्रमाण पत्र, उसमें भी वही बात है, बन गया है तो ठीक है, अब बनने में महीना भर लग रहा हो, मान लो अभी विवाह हुआ है तो फिर, या फिर बहुत पहले वहाँ पर नहीं बनाया, पढ़ रहे थे ध्यान नहीं दिया कि नौकरी लगेगी तब बना लेंगे, तो फिर आप शपथ पत्र लगा दो। हर चीज़ का अस्थायी समाधान है शपथ पत्र, पर ऐसा नहीं है कि आप 10वीं 12वीं मार्कशीट का भी शपथ पत्र लगा दो, ऐसा नहीं है। उसके अलावा क्या रहा, मूल निवास, तो मूल निवास राजस्थान का होना चाहिए। कई बार एड्रेस चेंज हो गया, मान लो पहले सुजानगढ़ थे अब जयपुर शिफ्ट हो गए, तो राजस्थान का तो होना ही चाहिए, तभी आपको राजस्थान का लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप जनरल में जो 5% उसमें काउंट हो जाओगे, जो अदर स्टेट के लिए ना वो। और क्या रहा इसमें, मेन चीज़ें यही है। तो इस प्रकार से ये बातें कई बार जो हम कर चुके हैं, वो आप वीडियो और देख लेना, और मेरे ख्याल से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अजमेर आप जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वो देखेंगे, मिलान करेंगे और फ़ोटोकॉपी वो रख लेंगे, आपको कोई भी रसीद वसीद नहीं देंगे, वो उन्हीं की जिम्मेदारी है, पावती कुछ नहीं देते वो। और उसके बाद में फिर क्या होगा कि एक लिस्ट आएगी बाकायदा कि इन अभ्यर्थियों के मैसेज भी आएगा आपके पास कि ये डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई, वहाँ कमी रहती है तो घबराना नहीं है, आपको मौका देंगे, लिख के देंगे ऐसे हैं कि भाई ये चीज़ कम है, ये ले आना, इतने दिन में जमा करवा देना वहाँ। तो कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत ही एकदम आराम से सारा काम हो जाएगा। सबसे बड़ी जो चिंता थी ना वो आप कवर कर चुके हैं, पार कर चुके हैं, रोल नंबर आपके छप गए हैं, तो आपको कतई आगे की चिंता की आवश्यकता नहीं है। और जल्द ही मुझे लगता है कि फिर ये काम होते ही ज्वाइनिंग वाला भी हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।